हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज बहुत पवित्र दिन है। भीष्म जी ने आज अपना शरीर छोड़ा। तो भीष्म नाम इनका कैसे पड़ा? इनका नाम भीष्म नहीं था, इनका नाम था देवव्रत। गंगा जी से उत्पन्न हुए महाराज शांतनु के द्वारा। तो महाराज शांतनु के एकमात्र पुत्र थे और इनकी माता गंगा जी महाराज शांतनु को छोड़ करके चली गई थी। तो इनकी कोई माता नहीं थी। मतलब माता गंगा जी तो थी, लेकिन पिता के साथ नहीं थी, महाराज शांतनु के साथ नहीं थी। तो मतलब पिता थे और ये पुत्र थे और बड़े सुखपूर्वक रह रहे थे। लेकिन पिता के एकमात्र उत्तराधिकारी भी थे। लेकिन जिस समय शांतनु महाराज की इच्छा हुई सत्यवती के साथ विवाह करने की, जो कि मछुआरे की कन्या थी, तो जब मछुआरे ने ये शर्त रखी कि आप मेरी कन्या के साथ तभी विवाह करें जबकि मेरी कन्या से जो पुत्र हो तो वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बने। तो उस समय महाराज शांतनु इतने धार्मिक थे कि उन्होंने फिर जो है अपनी कामना को जो है वशीभूत कर लिया, वश में कर लिया। और उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अधर्म नहीं कर सकता। तो धर्म के बड़े पक्के थे महाराज शांतनु। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो एकमात्र पुत्र देवव्रत है तो वो राज्य का उत्तराधिकारी है, मैं उनको उत्तराधिकारी बनाऊँगा। लेकिन देवव्रत का जो है कितना बड़ा त्याग था। तो पिता ने तो कुछ नहीं बताया अपने पुत्र को कि उनकी क्या इच्छा है, और पिता जो है दुखी भी रहते थे। लेकिन देवव्रत ने मंत्रियों के द्वारा जब पता लगाया कि मेरे पिता ने जो है विवाह करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो मुझे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तो देवव्रत ने इतना बड़ा त्याग किया कि वो स्वयं गए मछुआरे के पास और बोले कि आप मेरे पिता के साथ अपनी कन्या का विवाह करो और मैं जो है वचन देता हूँ कि मैं राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूँगा, तो आपके पुत्र को उत्तराधिकारी बनाऊँगा। लेकिन जब मछुआरे ने कहा कि ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ और आप पर पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन फिर आगे चल कर के आपके जो पुत्र होंगे तो मेरी कन्या के पुत्र से फिर वो राज्य छीन लेंगे। तो फिर देवव्रत ने ये भी वचन दिया कि मैं विवाह भी नहीं करूँगा, तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो उस समय देवताओं ने इनको भीष्म नाम दिया। तो भीष्म का मतलब है भयानक। तो उन्होंने जो है जो प्रतिज्ञा की तो बड़ी भयानक प्रतिज्ञा। क्यों भयानक प्रतिज्ञा? कि राजमहल में रहेंगे और राज्य के जो प्रशासन है तो उस कार्य में भी रहेंगे, भोगों के बीच में रहेंगे और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो वैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, तो ब्रह्मचारी आश्रम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। लेकिन जहाँ स्त्रियाँ भी हैं और सब प्रकार के भोग हैं, वहाँ पर रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना ये बड़ी बात है। तो देवताओं के लिए भी जो है ये बड़ा दुष्कर कार्य है जो कि भीष्म जी ने किया। तो जैसे देवता लोग हैं भोगों के बीच में रहते हैं तो कितनी अप्सराएं होती हैं, तो वे जो है वशीभूत नहीं, मतलब वो जो है वशीभूत हो जाते हैं, अप्सराओं के वशीभूत हो जाते हैं। तो देवताओं के लिए भी बड़ा ये जो है कठिन कार्य था। तो उन्होंने इनको भीष्म नाम दिया। तो और इनकी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा नाम दिया जाता है। बड़ी प्रसिद्ध है कि भीष्म प्रतिज्ञा, कि वे जो है इतने मतलब अपनी प्रतिज्ञा के पक्के थे कि फिर आगे चल कर के उन्होंने जो है जब काशीराज की 3 कन्याओं को जीता और अपने भाइयों को विचित्रवीर और चित्रांगद के साथ विवाह कराया, तो अम्बा ने जो है भीष्म जी से जब ये अनुमति मांगी कि उसका प्रेम साल्व से है, राजा साल्व से है और मैं जो है उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ, भीष्म ने उनको अनुमति दे दी। लेकिन जब राजा साल्व ने भी मना कर दिया कि मैं दूसरे के द्वारा स्पर्श की हुई स्त्री को नहीं ग्रहण कर सकता हूँ,
तो भीष्म के पास आई और भीष्म ने से जब उसने याचना की कि आप मुझसे विवाह करिए, तो भीष्म ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगा और ना अपने वंश में अब तुम्हारा किसी से विवाह करूँगा, क्योंकि तुम स्वच्छंद हो करके अब तुम जो है विचरण करते हो इधर से उधर, तो मैं विवाह नहीं करूँगा। मैं तो विवाह करूँगा नहीं, अपने भाइयों के साथ भी तुम्हारा विवाह नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से हम मैंने फिर अपना जीवन जो है व्यर्थ उसका माना कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया और भीष्म को कारण माना। और भीष्म को कारण माना तो भीष्म की मृत्यु का कारण वो बनना चाहती थी, इसके लिए उसने तपस्या की। तो भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए उसने तपस्या की और अगले जन्म में फिर वो जो है शिखंडी के नाम से उत्पन्न हुई, है ना। तो भीष्म जी को सब कुछ पता था, लेकिन भीष्म जी ने इस संबंध में कोई भी प्रयास नहीं किया कि वो तपस्या कर रही है तो उसकी तपस्या में कुछ बाधा डालें, और वो भीष्म का विनाश करने के लिए तपस्या कर रही है। तो उसकी तपस्या जो थी वो भीष्म का विनाश करने के लिए जो थी, तो उसकी तपस्या ही अच्छी नहीं थी, गलत तपस्या थी। भीष्म जी ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और वो जानते थे कि जो शिखंडी है ये पिछले जन्म में स्त्री थी और उसने पैर नहीं सुना। जो ये शिखंडी है ये पिछले जन्म की तम्बा है ना। तो उन्होंने वचन मतलब प्रतिज्ञा कर ली थी कि उसके साथ में जो है युद्ध नहीं करूँगा। अगर वो युद्ध भी करे, शिखंडी मेरे साथ युद्ध भी करे, तो फिर मैं उसके ऊपर प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पिछले जन्म की स्त्री है। और चूँकि उसकी इच्छा है कि भीष्म की मृत्यु का कारण बने, तो उसकी उस तपस्या के अनुसार भीष्म जी ने जो है अपनी मृत्यु का कारण उसको बनाया। तो भीष्म जी इतने महान थे कि वे भगवान की जितनी भी योजनाएं उन सब में जो है वो पूरा सहयोग देते रहे। और चूँकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जब मछुआरे ने कहा था कि मेरे पुत्र जो है अगर योग्य ना हुए हैं और आप तो फिर क्या होगा, तो भीष्म जी ने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे पुत्रों के वंश को ही जो है प्रशासन दूंगा और मैं रक्षा करूंगा। तो भीष्म जी जो है जो भी उत्तराधिकारी हुए शांतनु के महाराज के बाद में, तो वो जो है उनके शासन की रक्षा करते रहे। तो इस प्रकार से अगर कुछ गलत निर्णय अगर लिए जाते थे तो भीष्म जी तो अपनी जो है केवल मंत्रणा दे सकते थे, अपना जो है सलाह दे सकते थे, उचित सलाह दे सकते थे, लेकिन अगर ना माने जाए तो फिर वे जो है कुछ नहीं कर पाते थे। तो भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि वे सत्यवती के जो वंश में जो संतान होंगी तो उनको राज्य के शासन की जो है पूरी सुविधा देंगे। तो इस कारण से भीष्म जी ने जो है वो मतलब बंधे, अपनी प्रतिज्ञा से बंधे। इस कारण से अधर्म जितना हो रहा था तो वो जो है रोक नहीं पा रहे थे। और भीष्म जी जानते थे कि भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो ये सब जो है निमित्त इस प्रकार से बन रहे हैं कि भगवान जो है पृथ्वी का भार उतारें। तो भीष्म जी भगवान की इच्छा के अनुसार जो है वो सहयोग दे रहे थे। तो कौरवों के द्वारा जितने भी अत्याचार हुए, पहले भी अत्याचार हुए, वो भी उनकी आंखों के सामने हुए। जब उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया तो भीष्म जी यही सोच रहे थे कि ये सब जो है कारण बनेंगे कि इस वंश का विनाश हो और पृथ्वी का भार उतरे। तो जब द्रौपदी ने पूछा था सभा में भीष्म जी से कि पितामह आपके सामने इस प्रकार से जो मेरा अपमान हो रहा है तो इसमें आप क्या कहते हैं, तो भीष्म जी ने कहा कि बेटी कभी कभी जो बड़ा धर्म है वो छोटे धर्म को दबा देता है, और अब कुरुकुल के विनाश का समय आ गया है। तो भीष्म जी ने उत्तर दिया, तो इसमें भी बड़ी गहराई है, क्योंकि भीष्म जी देख रहे हैं, क्योंकि जब पहले ही नहीं रोक पाए, इतना जो है अन्याय जो किया उन्होंने कि लाक्षागृह में आग लगाई, भीमसेन को विष दिया, तो हर तरह के जो है वो कर रहे थे। तो भीष्म जी की नज़रों में सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो है कुरुवंश के विनाश का समय आ गया है। ये द्रौपदी को उन्होंने कहा सभा में, इस प्रकार से उत्तर दिया, है ना। और फिर ये जो है महाभारत युद्ध है वो हुआ। तो हमें यही समझना चाहिए कि भीष्म जी ने द्रौपदी का जो प्रश्न का उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया। अगर ऐसे कहा जाए कि भीष्म जी ने रोका नहीं है द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था,
तो ऐसे प्रश्न उठाया जा सकता है कि नारद जी ने भी जो है कंस ने जब वसुदेव जी के पहले पुत्र को मारने से मना कर दिया था, कि नहीं मुझे तो 8वें पुत्र से भय है, तुम 8वां पुत्र ले आना, तुम ले जाओ। तो नारद जी ने फिर कंस को क्या कहा कि नहीं, विश्वास मत करो, तुम किसी पुत्र का विश्वास ना करो। तो नारद जी भी क्यों ऐसा किया? क्योंकि नारद जी नहीं चाहते थे कि कंस अब द्रौपदी के ऊपर देवकी के ऊपर दया करे या वसुदेव जी के ऊपर दया करे, कि भगवान के माता पिता, तो भगवान के माता पिता या भगवान के बड़े भाई अगर कंस दया करेगा तो भगवान इसका कैसे वध करेंगे? तो इसका जो पाप है, इसका और जो है पाप बढ़े इसका। तो इसीलिए जो है नारद जी ने भी कहा कि तुम विश्वास ना करो। तो अगर देखा जाए तो नारद जी ने क्यों कहा? तो ये नारद जी भी जो है भगवान की लीला के जो रहस्य हैं उनको जानते थे। तो भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए नारद जी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो भीष्म जी अगर ऐसा कर रहे हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए, तो फिर यहाँ पर हमें इस गहराई को समझना चाहिए। तो भीष्म जी का आज तिरुभाव दिवस है, तो हम जो है प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने अंतकाल में पूरी तरह से एकाग्रता पूर्वक जो है अपना मन भगवान के चरणों में लगाया, भगवान का स्मरण किया। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में वो जो है बहुत विस्तार से उनकी स्तुति का वर्णन है। भीष्म जी, भीष्म द्वारा देह त्याग अध्याय का नाम है। तो उसको जो है अध्ययन अगर हम करें तो जो है ये बहुत इसमें शिक्षा प्राप्त होती है कि भीष्म जी ने कैसे भगवान के चरणों में अपना मन लगाया। श्री भीष्म देव तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।